ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 122 123। श्री कृष्ण बलभद्र और प्रद्युम्न का शोणितपुर के लिए प्रस्थान। गरुड़ का अग्नि को शांत करना। श्री कृष्ण द्वारा अग्निगणों की पराजय। बाणासुर के सैनिकों के साथ श्री कृष्ण आदि का युद्ध। त्रिशिरा ज्वर का आक्रमण और श्री कृष्ण के साथ उसका युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनियों तथा शंखों के गंभीर घोषों के साथ सूत, मागध और बंदीजन उत्तम स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ऊपर को मुख किए खड़े हुए मनुष्य उन्हें विजय सूचक आशीर्वाद देने लगे। उस समय भगवान ने सोम, सूर्य और शुक्र के समान तेजस्वी रूप धारण कर लिया था। तुम्हारा भला हो, आकाश में उड़ते हुए विंतानंदन गरुड़ का रूप भगवान श्री हरि के तेज से व्याप्त होकर अधिक शोभा पाने लगा। तदंतर कमल नयन श्री कृष्ण 8 भुजाएं धारण करके बाणासुर का विनाश चाहते हुए पर्वत के समान विशालकाय हो अधिक शोभा पाने लगे। खड़ग, चक्र, गदा और बाण, ये 4 आयुध उनके दाहिने पार्श्व में खड़े थे। ढाल, धनुष, ब्रज और शंख ये वाम पार्श्व में स्थित थे। उस समय शांगधर्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपने सहस्त्रों सिर बना लिए और संकर्षण सहस्त्रों शरीर धारण करने लगे। श्वेत आयुध से युक्त अजय वीर बलराम शिखर युक्त कैलाश के समान शोभा पाते थे। वे गरुड़ के द्वारा यात्रा करते समय उदय काल के चंद्रमा की भांति प्रकाशित हो रहे थे। संग्राम में पराक्रम करने को उद्यत हुए महाबाहु प्रद्युम्न के शरीर में महात्मा सन्नत कुमार का स्वरूप प्रकट हो गया। बलवान गरुड़ अपने पंखों के बलपूर्वक संचालन से बहुसंख्यक पर्वतों को कंपित करते और वायु का मार्ग रोकते हुए चले। तत्पश्चात वायु से भी बढ़कर तीव्र गति का आश्रय ले गरुड़ तत्काल ही सिद्धों और चारण समूह के शुभ मार्ग पर जा पहुंचे। उस समय बलराम जी ने रणभूमि में अनुपम शक्तिशाली श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, कृष्ण, हम लोग अपनी स्वाभाविक कांति से रहित हो अपूर्ववत कैसे हो गए? हम सब लोगों की अंग कांति स्वर्ण के समान हो गई है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, यह हमें ठीक ठीक बताओ। क्या हम मेरु पर्वत के आसपास चल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, शत्रुदमन, मैं समझता हूँ बाणासुर का नगर अब निकट ही है। उसकी रक्षा के लिए बाहर निकलकर यह अग्निदेव प्रज्वलित होते हुए खड़े हैं। भैया हलायुध, हम लोग आहवनीय अग्नि की प्रभा से आहत हैं। इसी से हमारी अंग कांति में यह परिवर्तन आ गया है। बलराम जी ने पूछा, श्री कृष्ण, यदि हम लोग शोणितपुर के निकट हैं और यदि इस अग्नि की प्रभा से आहत होकर हम लोग निष्प्रभ हो गए हैं, तो अब तुम स्वयं ही बुद्धि से सोचकर बताओ कि अब यहाँ क्या करने से हमारा हित होगा। श्री भगवान बोले, विंतानंदन, अब यहाँ जो आवश्यक कर्तव्य हो वह तुम ही करो। तुम्हारे द्वारा इस अग्नि के निवारण का उपाय कर लिए जाने पर मैं उत्तम पराक्रम प्रकट करूंगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाबली गरुड़ ने अपने 1000 मुख बना लिए। तत्पश्चात वे महाबली विंतानंदन तुरंत ही गंगा जी के तट पर गए। वहां आकाश गंगा में उतरकर प्रतापी गरुड़ ने बहुत सा जल पी लिया और अग्निदेव के ऊपर जाकर वर्षा की। उस उपाय से बुद्धिमान विंता कुमार ने पूर्वोक्त अग्नि को बुझा दिया। फिर तो आहवनीय अग्निदेव शांत हो गए। आकाश गंगा के जल से आहवनीय अग्नि को शांत हुआ देख गरुड़ महान आश्चर्य में पड़कर बोले, अग्नि का बल तो अद्भुत है, क्योंकि वे महाप्रलय के समय तीनों लोगों को दग्ध कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने बुद्धिमान श्री कृष्ण के रूप रंग में परिवर्तन ला दिया था। तथापि श्री कृष्ण के प्रभाव से आकाश गंगा द्वारा ये बुझ गए। मेरा तो यह विश्वास है कि श्री कृष्ण, संकर्षण और महाबली प्रद्युम्न ये
तीनों लोगों का सामने करने के लिए पर्याप्त हैं। तदंतर आग बुझ जाने पर पक्षीराज गरुड़ अपने पंखों के बलपूर्वक संचालन से भयंकर एवं महान कोलाहल करते हुए आगे बढ़े। वहां उन्हें देखकर रुद्र के अनुचर अग्निगणों को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, ये नाना रूपधारी भयंकर वीर गरुड़ पर चढ़कर किस लिए यहाँ आए हैं तथा ये तीनों पुरुष कौन हैं। इस प्रकार पर्वतों पर विचरने वाले वे अग्निगण किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके, अतः उन्होंने उन तीनों यादव वीरों के साथ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में आसक्त हुए उन अग्नियों का महान सिंहनाद प्रकट होने लगा। दहाड़ते हुए सिनों के समान उनके उस महानाद को सुनकर बुद्धिमान अंगिरा ने अपने एक पुरुष को वहां भेजा। उन्होंने उससे कहा, जहां वह युद्ध हो रहा है वहां शीघ्र जाओ और वह सब कुछ देखकर शीघ्र लौट आओ। ऐसा कहकर उन्होंने उसे बड़ी उतावली के साथ भेजा। तब बहुत अच्छा कहकर उस पुरुष ने महासमर में भगवान वासुदेव के साथ उलझते हुए अग्निगणों के उस वर्तमान युद्ध को देखा। वे सब के सब जाति वेता अग्नि थे। उनके नाम इस प्रकार थे, कलमाश, कुसुम, दहन, शोषण और महाबली तपन। ये स्वाहाकार विषयक 5 प्रख्यात अग्नि कहे गए हैं। इनके सिवा दूसरी अग्नि महाभाग भी अपने सैनिकों के साथ खड़े थे, जिनके नाम पिठर, पतक, स्वर्ण, श्रव, आगाध और भ्राज, ये 5 स्वधाकार का आश्रय लेकर रहने वाली अग्नि कहे गए हैं। ये अग्नि भी वहाँ युद्ध कर रहे थे। इनके सिवा वषटकार के आश्रय में रहने वाले 2 महातेजस्वी और महामनस्वी अग्नि, जिनके नाम ज्योतिष्ठोम और विभाग था, वहाँ युद्ध कर रहे थे। इन दोनों के बीच में प्रमुख अग्नि महर्षि अंगिरा अप्रमेय आग्नेय रथ पर आरूढ़ हो एक तेजस्वी बाण हाथ में लिए रणभूमि में प्रकाशित हो रहे थे। महर्षि अंगिरा को पैने बाण छोड़ते हुए वहां स्थित देख क्रोध में भरे हुए भगवान श्री कृष्ण बारंबार मुस्कुराते हुए से बोले, अग्नियों, तुम सब लोग खड़े रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए भय की सृष्टि करता हूँ। मेरे अस्त्र के तेज से दग्ध होकर तुम स्वयं ही संपूर्ण दिशाओं में भाग जाओगे। यह सुनकर अंगिरा ने उस महासमर में क्रोधपूर्वक चमकता हुआ त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण पर धावा किया, मानो वे उनके प्राण लेने को उद्यत हों। श्री कृष्ण ने अपने तीखे अर्धचंद्राकार उत्तम बाणों से, जो यमराज के समान क्रूर और अंतक के समान प्राणहारी थे, उनके चमकते हुए त्रिशूल को काट डाला। इसके बाद उन महामना श्री हरि ने सुलाण स्थूणा कर्ण नामक काल सदृश तेजस्वी बाण द्वारा अंगिरा की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। अंगिरा का सारा शरीर लहूलुहान हो गया, उनकी देह अकड़ गई और वे विहल होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात शेष सब अग्नि, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उस समय उन्हें शीघ्र ही बाणासुर के नगर के निकट उठा ले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण जहाँ बाणासुर का नगर निकट था वहां गए। बाणासुर को दूर से ही देखकर नारद जी ने कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, देखिए यह शोणितपुर है। यहाँ महा तेजस्वी रुद्र ने देवी रुद्राणी के साथ निवास किया है। बाणासुर की रक्षा तथा उसके क्षेम के लिए कार्तिकेय भी यहाँ सदा निवास करते हैं। नारद जी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, महामुने, आप यहाँ मेरी बात सुनिए और क्षण भर उस पर विचार कीजिए। यदि बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान रुद्र उतर आएंगे तो हम लोग भी अपनी शक्ति के अनुसार उनके साथ युद्ध अवश्य करेंगे। इस प्रकार वहां नारद और श्री कृष्ण में बातचीत हो रही थी कि गरुड़ के द्वारा शीघ्र चलकर वे सब लोग निमेष मात्र में जा पहुंचे। तब कमल नयन श्री कृष्ण ने शंख को अपने मुंह से लगाकर बजाया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ वायु के वेग से प्रेरित होकर चंद्रमा को उगल रहा हो। इस प्रकार उस शंख को बजाकर असुर के मन में भय उत्पन्न करके पराक्रमी श्री कृष्ण ने
अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर के पुर में प्रवेश किया। तदंतर शंखों के शब्दों और बहरियों के गंभीर घोषों से प्रेरित हो बाणासुर की सारी सेनाएं सहसा सब ओर से कवच आदि पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। तत्पश्चात बाणासुर ने भय के कारण युद्ध के लिए अपने किंकर नामक सैनिकों को आज्ञा दी। उनकी संख्या कई करोड़ थी। जब सबके पास चमकीले अस्त्र शस्त्र थे, एक स्थान पर खड़ी हुई वह असंख्य सेना महान मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। उसकी कांति नीली अंजन राशि के समान दिखाई देती थी। वह अप्रमेय और अक्षय थी। उस सेना में जो दैत्य दानव और राक्षस थे, उन सबके हाथों में चमकीले अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे थे। भगवान शिव के प्रमथ गणों में जो मुख्य मुख्य वीर थे, वे भी वहां आकर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। चमकीले अस्त्र शस्त्र धारण करने के कारण जो लपटों से युक्त अग्नियों के समान प्रतीत होते थे, वे भयंकर यक्ष, राक्षस और किन्नर सब ओर से निकट आकर युद्ध स्थल में श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और गरुड़ इन चारों का रक्त पीने की चेष्टा करने लगे। शत्रुओं की सेना का नाश करने वाले महाबली बलभद्र बाणासुर की उस सेना को निकट पाकर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, महाबाहो, इनके लिए महान व्यय उपस्थित करो। बुद्धिमान बलभद्र के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उन शत्रुओं के वध के लिए आग्नेय अस्त्र हाथ में लिया। उस समय वे यम और अंतक के समान भयंकर जान पड़ते थे। अपने अस्त्र के तेज से उन्माद भक्षी असुरों को नष्ट करके श्री कृष्ण बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गए जहां वह शत्रु सेना दिखाई दे रही थी। शूल, पट्टिश, शक्ति, रिष्टि, पिनाक और परिघ आदि आयुधों से युक्त वह सेना, जिसमें प्रमथ गुणों की अधिकता थी, भूतल पर खड़ी थी। पर्वत और मेघों के समान दिखाई देने वाले नाना रूपधारी भयानक वाहनों पर आरूढ़ हो वे समस्त योद्धा वहां संघबद्ध होकर खड़े थे। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले बहुसंख्यक सैनिकों से जो वायु द्वारा उड़ाए गए छिन्न भिन्न बादलों तथा बिखरे हुए पर्वतों के समान दूर तक फैले हुए थे, उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। वह असंख्य एवं अगाध सेना सब ओर से मूसल, खड़ग, शूल, गदा और परिघ आदि के द्वारा सुशोभित हो रही थी। सब संकर्षण ने भगवान मधुसूदन से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो पुरुषोत्तम, यह जो सेना दिखाई देती है रणभूमि में, इसके सैनिकों के साथ मैं युद्ध करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, मेरे मन में भी ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है। ऐसा कहकर वे पुनः उनसे बोले, भैया, रणभूमि में इन श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ मैं युद्ध करना चाहता हूँ। पूर्व अभिमुख होकर युद्ध करते समय मेरे आगे आगे तो गरुड़ रहें, बाईं ओर प्रद्युम्न हो और दाहिनी ओर आप रहें। इस घोर महायुद्ध में हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। परस्पर ऐसी बातचीत करके पक्षी प्रवर गरुड़ पर चढ़े हुए वे तीनों वीर युद्ध करने लगे। पर्वत के शिखरों की भांति भयंकर गदा, मूसल और हल से युद्ध करते हुए रोहिणी कुमार बलभद्र का रूप उस समय वैसा ही भयंकर उठा जैसा कि प्रलय काल में संपूर्ण भूतों को दग्ध कर देने की इच्छा वाले काल का रूप होता है। युद्ध मार्गों के विशेषज्ञ अत्यंत बलशाली बलराम रणभूमि में सब ओर विचरने लगे। वे हल के अग्रभाग से शत्रुओं को खींचकर उन्हें मूसल से मार गिराते थे। पुरुष सिंह महाबली प्रद्युम्न ने बाणों का जाल सा बिछाकर वहां जूझते हुए दानवों को सब ओर से ढक दिया। चिकनी अंजन राशि के समान कांतिमान जनार्दन अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए हुए थे। वे बारंबार शंख बजाकर युद्ध करने लगे। बुद्धिमान विनतानंदन गरुड़ ने बहुत से दानवों को पंजों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण करके तथा कितनों को पंखों के प्रहार से हताहत करके यमलोक पहुंचा दिया। उन चारों के द्वारा मारी जाती हुई भयानक पराक्रम वाली दैत्य सेना के पांव उखड़ गए। वह युद्ध स्थल में बाणों की वर्षा से शत विक्षत हो गई थी।
जब इस प्रकार सारी सेनाएं भागने लगी तब उनकी रक्षा करने के लिए त्रिशिरा नामक ज्वर सामने आया। उसके 3 पैर, 3 सिर, 6 बाहें और 9 आंखें थी। भस्म ही उसका आयुध था। वह काल, अंतक और यम के समान भयंकर दिखाई देता था। वह जब सिंहनाद करता तब गरजते हुए हजारों मेघों के समान प्रतीत होता था। उसकी आवाज ब्रज की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। वह बारंबार लंबी सांस खींचता और जम्भाई लेता था। उसका शरीर निद्रा से अत्यंत आकुल प्रतीत होता था। वह बारंबार घूमता और अपने दोनों नेत्रों से युक्त मुख को व्यथा से व्याकुल बना लेता था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, नेत्र आदि इंद्रियां भी गली जा रही थी। वह हतोत्साह सा होकर सांस लेता था। उसने क्रोध में भरकर हलधर से यह आक्षेपयुक्त बात कही, तुम क्यों इस प्रकार बल से उन्मत्त हो रहे हो? क्या इस युद्ध स्थल में तुम मुझे नहीं देखते हो? खड़े रहो। आज इस युद्ध के मुहाने पर तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकोगे। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसते हुए त्रिशिरा ने हल नामक आयुध धारण करने वाले बलराम जी पर आक्रमण किया। वह प्रलय अग्नि के समान अपने भयानक मुक्कों से भय उत्पन्न कर रहा था। रोहिणी कुमार बलभद्र वहां संग्राम में सहस्त्रों पैंतरे बदलते हुए शीघ्रतापूर्वक विचर रहे थे, अतः कहीं उनका ठहरना उसे नहीं दिखाई दिया। तब उस अप्रतिम बलशाली ज्वर ने बड़े फुर्ती से उसके ऊपर भस्म फेंका, जो उनके पर्वताकार शरीर में छाती पर जाकर गिरा। वह भस्म उनकी छाती से मेरू पर्वत के शिखर पर आ गिरा। वहां गिरते ही वह प्रज्वलित हो उठा और उसने उस पर्वत शिखर को विदीर्ण कर डाला। जो भस्म उनके वक्षस्थल पर शेष रह गया, उतने ही से श्री कृष्ण के बड़े भैया जलने लगे। वे बारंबार सांस और जम्भाई लेने लगे। उनका शरीर निद्रा से अत्यंत अभिभूत हो गया। वे बारंबार नेत्रों से व्याकुलता प्रकट करने और चक्कर काटने लगे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उनकी नेत्र आदि इंद्रियां गलने लगी। वे विक्षिप्त चित्त से होकर लंबी सांस खींचने लगे। उस समय हलधर ने हतोत्साह एवं अचेत होकर श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण, मैं जल रहा हूँ, मेरा भय दूर करो। तात, मेरे शरीर में सब ओर से जलन हो रही है, मुझे किसी तरह शांति प्राप्त हो। अमित तेजस्वी बलदेव ने जब ऐसी बात कही तब प्रहार करने वाले में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उनसे हंसकर कहा, भैया डरो मत। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने बड़े स्नेह के साथ हलधर को हृदय से लगाया। फिर तो वे तत्काल ही उस दाह से मुक्त हो गए। बलराम जी को वहां ज्वर जनित दाह से मुक्त करके अत्यंत कुपित हुए वसुदेव नंदन मधुसूदन ने उस समय उस ज्वर से कहा, श्री भगवान बोले, ज्वर आओ आओ, युद्ध करो। तुम्हारी जो शक्ति है और तुम में जो पुरुषार्थ है वह सब हमें इस महासमर में दिखाओ। उनके ऐसा कहने पर उस महाबली ज्वर ने अपनी दोनों भुजाओं, दाहिनी भुजाओं से उनके ऊपर वह महान भस्म फेंका, जिसके भीतर ज्वाला छिपी हुई थी। उस भस्म से 2 घड़ी के लिए प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का सारा शरीर जल उठा, परंतु फिर वह आग अपने आप बुझ गई। तब उस त्रिशिरा ने अपनी 3 सर्पाकार भुजाओं से श्री कृष्ण के कंठ में प्रहार किया और एक मुक्के से उनकी छाती पर चोट की। फिर श्री कृष्ण भी उस ज्वर को पीटने लगे। उस महायुद्ध में जवर और महातेजस्वी श्री कृष्ण दोनों पुरुष सीनों में भयंकर मुष्टि का प्रहार होने लगा। उसका शब्द पर्वतों पर गिरती हुई बिजलियों की गड़गड़ाहट के समान प्रतीत होता था। श्री कृष्ण और ज्वर दोनों में भुजाओं के आघात से अत्यंत भयंकर युद्ध हो रहा था। ऐसा नहीं, ऐसे प्रहार करना चाहिए, यह शब्द वहां बड़े जोर जोर से सुनाई देता था। इस प्रकार उन दोनों महात्माओं में 2 घड़ी तक परस्पर युद्ध चलता रहा। तदंतर मानव शरीर धारण करके प्रकट हुए जगदीश्वर श्री हरि ने उस महास्वर में सोने के विचित्र आभूषणों से विभूषित उस आकाशचारी ज्वर को अपनी दोनों भुजाओं से धर दबाया। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि वे जगदीश्वर सारे संसार का संहार कर डालेंगे।
इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण और ज्वर का युद्ध विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 123 श्री कृष्ण से पराजित हुए ज्वर का उनकी शरण में जाना, उनसे वर पाना और उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर रणभूमि से हट जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस ज्वर को मरा हुआ जानकर शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने अपनी वरिष्ठ भुजाओं से उठाकर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। श्री कृष्ण की भुजाओं से छूटते ही वह उनके शरीर के भीतर घुस गया। वह अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के श्री विग्रह को छोड़कर न जा सका। उस अप्रतिम बलशाली ज्वर से आविष्ट होकर श्री कृष्ण बारंबार लड़खड़ाते हुए से पृथ्वी पर बैठ गए और जोर जोर से लौटने लगे। वे बारंबार जंभाई लेते, लंबी सांस खींचते और उछलते कूदते थे। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया और वे निद्रा से अभिभूत होने लगे। तदंतर किसी तरह स्थिरता धारण करके शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महायोगी श्री कृष्ण बारंबार जंभाई लेते हुए विकार को प्राप्त होने लगे। अपने आप को ज्वर से आक्रांत हुआ जान पुरुषोत्तम श्री हरि ने दूसरे ज्वर की सृष्टि की, जो पूर्व ज्वर का विनाश करने वाला था। तेजस्वी श्री कृष्ण ने जिस भयानक पराक्रम में ज्वर की सृष्टि की थी, वह घोर वैष्णव ज्वर अत्यंत उग्र तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। श्री कृष्ण द्वारा रचे गए उस ज्वर ने पूर्वोक्त त्रिशिरा ज्वर को बलपूर्वक पकड़कर बड़े हर्ष के साथ उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। तब श्री हरि ने पुनः उस ज्वर को पकड़ लिया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए महाबली पराक्रमी भगवान वासुदेव ने अपने ज्वर के द्वारा ही त्रिशिरा ज्वर को अपने शरीर से निकलवा दिया। तत्पश्चात वे उसे पृथ्वी पर घुमाकर उसके 100 टुकड़े कर देने को उद्यत हो गए। तब वहां उस ज्वर ने यह पुकार की, प्रभु आप मेरी रक्षा करें। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के द्वारा उस ज्वर के घुमाए जाते समय आकाश से शरीर रहित वाणी ने इस प्रकार कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहु, रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले निष्पाप श्री कृष्ण, आप इस ज्वर का वध न कीजिए, यह आपके द्वारा रक्षणीय है। आकाशवाणी के ऐसा कहने पर भूत भविष्य और वर्तमान जगत के परम गुरु साक्षात श्री हरि ने उसे छोड़ दिया। उनके हाथ से इस प्रकार मुक्त होकर वह ज्वर श्री कृष्ण के दोनों चरणों में मस्तक रखकर उन्हीं की शरण में गया और उन भगवान ऋषिकेश से इस प्रकार बोला, गोविंद यदुनंदन, मेरा निवेदन सुनिए। देव महाभाव, मेरा जो मनोरथ है उसे पूर्ण कीजिए। तात देवेश्वर, संसार में मैं एक ज्वर हूँ, अब मेरे सिवा दूसरा कोई ज्वर न हो। आपकी कृपा से मैं इस वर को मांगता हूँ। श्री भगवान ने कहा, ज्वर तुम्हारा भला हो, तुम जैसा चाहते हो ऐसा ही हो। मेरे लिए सभी वरार्थियों को वर देना उचित है। तुम तो वरार्थी होकर मेरी शरण में आए हो, अतः तुम विशेष कृपा के पात्र हो। तुम पहले की ही भांति संसार में एक ही ज्वर के रूप में रहो। मैंने जो इस ज्वर की सृष्टि की है, यह फिर मुझ में ही लीन हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस ज्वर के प्रति ऐसी बात कहकर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ महायशस्वी श्री कृष्ण पुनः इस प्रकार बोले। वसुदेव ने कहा, ज्वर मेरा संदेश सुनो, जिसके अनुसार तुम चराचर जगत में सभी जातियों के प्राणियों के भीतर बेखट के विचरण करोगे। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने आप को 3 भागों में विभक्त करके एक भाग से चौपाइयों का आश्रय लो, द्वितीय भाग से वृक्ष पर्वत आदि स्थावर वस्तुओं का सेवन करो, तथा तुम्हारा जो तीसरा भाग है वह मनुष्यों में रहने योग्य होगा। इस प्रकार तुम अपने स्वरूप को 3 भागों में बांटकर उपयुक्त स्थानों में रहो। तुम्हारे तीसरे भाग का जो 1/4 अंश है वह पक्षियों में अटल भाव से स्थित होगा। यह तीसरी श्रेणी का ज्वर 1 दिन का अंतर देकर आने पर एकांतर या अंतरिया कहलाएगा। 2 दिन का अंतर देने पर तीसरा और 3 दिन का अंतर देने पर वही चातुर्थिक चौथिया कहलाएगा।
इन भेद उपभेदों के साथ अपने रूप का विभाजन करके तुम मनुष्यों में निवास करो, साथ ही जो शेष जातियां हैं उनमें भी तुम वास करो। किस तरह, यह मुझसे सुनो। वृक्षों में तुम कीट रूप से निवास करो, इसके सिवा वहां तुम संकोच पत्रक और पांडु पत्रक के नाम से विख्यात होंगे। वृक्षों के पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, यह उनमें संकोच पत्रक नामक ज्वर है। जो उनके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, यह उनके पांडु पत्रक नामक ज्वर है। तथा वृक्षों के फलों में आतुर्य नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। फलों के एक देश में जाली पड़ जाने से जो फल सिकुड़ने या सूखने लगते हैं, यह उनमें आतुर्य नामक ज्वर का लक्षण है। जलों में नीलिका को ज्वर समझना चाहिए। मोरों के सिर पर जो शिखा फूट निकलती है, उसी के रूप में उनके भीतर तुम्हारा वास होगा। तुम कमलिनी आदि पर हिम, पाला, पृथ्वी में ऊषर तथा पर्वतों पर गेरू होकर मेरी कृपा से वहां निवास करोगे। गव्वों में अपस्मारक, कंपन और खोरक, खुर रोग होकर रहोगे। इस प्रकार तुम पृथ्वी पर बहुत से रूपों में प्रकट होगे। तुम अपने दृष्टिपात और स्पर्श से भी प्राणियों का वध कर डालोगे। देवता और मनुष्यों के सिवा दूसरा कोई तुम्हारा वेग नहीं सह सकेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण की बात सुनकर ज्वर का मन प्रसन्न हो गया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करके कुछ बात कही। ज्वर बोला, पुरुष प्रवर महादेव, आपने सभी जाति के प्राणों पर मेरी प्रभुता स्थापित करके मुझे धन्य कर दिया। महाबाहु गोविंद, अब मैं पुनः आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, अतः आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। देव, असुरकुल नाशक और त्रिपुर संहारक भगवान हर ने मेरी सृष्टि की है। आज युद्ध के मुहाने पर आपने मुझे पराजित कर दिया, अतः आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका किंकर हूँ। चक्रधारी श्री कृष्ण, आपने जो मेरा प्रिय किया, इससे मैं धन्य हो गया, आपके अनुग्रह का पात्र बन गया। अब आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य संपन्न करूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ज्वर का यह वचन सुनकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने कहा, ज्वर, मैं क्या चाहता हूँ यह सुनो। मैं निश्चित रूप से तुमसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दो। श्री भगवान बोले, ज्वर, इस महासमर में केवल बाहुबल ही हमारा तुम्हारा अस्त्र रहा है। जो मुझे प्रणाम करके एकाग्रचित होकर हम दोनों के इस पराक्रम का पाठ करे, वह मनुष्य अवश्य ज्वर रहित हो जाए। जिसके 3 पैर हैं, भस्म ही आयुक्त है, 3 सिर हैं, 9 नेत्र हैं, वह समस्त रोगों का अधिपति ज्वर प्रसन्न होकर मुझे सुख प्रदान करे। जगत के आदि और अंत जिनके हाथों में है, जो ज्ञानी पुराण पुरुष सूक्ष्म स्वरूप परम महान और सबके अनुशासक हैं, वे अनिरुद्ध, प्रद्युमन, संकर्षण और भगवान वासुदेव संपूर्ण ज्वरों का नाश करें। इस प्रकार प्रार्थना करने वालों का ज्वर दूर हो जाए। फिर शंपायन जी कहते हैं, राजन, साक्षात महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ज्वर ने उन जदुश्रेष्ठ से कहा, यह ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण से वर पाकर और उनकी शर्त को स्वीकार करके ज्वर को बड़ा हर्ष हुआ। वह मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करने के अनंतर उस रण क्षेत्र से दूर चला गया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में ज्वर और श्री कृष्ण का संवाद विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।